Okay, तो ये problem है destination city. So let me read the problem first. So you are given an array paths where paths of I, element at index I is city A to city B. So basically this is the first element in this array. So this is your start city and this is your end city and there is a path. And this is a direct path from city A to city B. Now we have to return the destination city, that is the city without any path outgoing to another city. Now, and it is guaranteed that the graph of path form a line without any loop. Basically, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक सिटी से स्टार्ट किया आप फिर से वहीं पे पहुंच जाओ, that is not there. And there is exactly one destination city. तो finally you reach only one destination. So जब न्यूयॉर्क पे पहुंचे, अब न्यूयॉर्क से हम गए लीमा, लीमा से हम देखते हैं कि हम पहुंचते हैं साओ पालो. तो so that is the answer. So here Sao Paulo is the destination. दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे B2C then D2B C2A and so अगर हम स्टार्ट करते हैं B से तो हम पहुँचते C पे और C पे पहुँचते हैं तो C जाता है A पे तो अगेन हम पाते हैं कि डेस्टिनेशन. तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप देखो एग्जांपल 2 में आप किसी भी सिटी से स्टार्ट करोगे आप उस डेस्टिनेशन सिटी पे पहुंचोगे. ठीक है, सो दैट इज गारंटीड. ठीक है, तो अगर हम इसके लिए सिंपली अगर हम ऐसा सोचे कि अगर हम याद रखें वो मैपिंग कि एक सिटी से दूसरी सिटी कौन सा जाता है और हम उसके अलोंग बेसिकली है ना इनपुट को बस एक्सप्लोर करते रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे. ठीक है, जिसके अंदर की होगी आपकी स्टार्ट सिटी. ओके, और जो वैल्यू होगी वो होगी एंड सिटी. ठीक है. ठीक है, अब हम इनपुट को रीड करते हैं. तो जैसे एग्जांपल 2 को देखते हैं. ठीक है, तो पहले इनपुट में आता है बी से सी, तो उसको मैं मैप में ऐड कर देता हूँ, तो बी और यहाँ पे सी. ठीक है, फिर जब डी एंड बी आता है तो अगेन डी को स्टार्ट सिटी में और बी को एंड सिटी में. फिर जब सी आता है तो ए में, और अब कोई एलिमेंट है नहीं तो हमने सारे इनपुट रीड कर लिए और उसको मैप में स्टोर कर दिया. ओके, अब हम क्या करेंगे, इनपुट में से किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से हम पहला एलिमेंट ही उठाते हैं इस एरे का और उसकी पहली सिटी जो कि बी को उठाते हैं. ठीक है, तो अब मैं बी से पता है अगर मैं उसको मैप में सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा सी. ठीक है, आई गॉट सी. अब मैं सी पे लुकअप करता हूँ इसी मैप के अंदर, तो जब मैं सी के लिए देखता हूँ तो मुझे मिलता है ए. ठीक है, अब मुझे कब स्टॉप करना है, जब मुझे एक सिटी के लिए इस मैप के अंदर कोई एंट्री ना मिले. तो जब मैं ए के लिए लुकअप करता हूँ तो देयर इज नो की विद ए, या क्योंकि यहाँ पे की है सिर्फ बी डी सी के लिए, तो आई नो कि ए इज माई एंड सिटी क्योंकि ए के बाद आगे कोई सिटी नहीं है. ओके, तो ये है सिंपल अप्रोच यूजिंग द हैश मैप. तो अभी हम इसका कोड देखते हैं. तो पहले हम एक मैप डिक्लेयर करते हैं, हैश मैप यूज करेंगे. फिर हम इनपुट को रीड करते हैं पैथ को, और उसकी जो भी फर्स्ट सिटी और जो एंड सिटी है उसको मैप में एंटर कर देते हैं. फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जो लिस्ट का पहला एलिमेंट, तो उसका गेट जीरो किया और उसकी भी पहली सिटी. तो अगर इस एग्जांपल में होगा लंदन और इस एग्जांपल में होगा बी, और फिर मैं इटरेट करता हूँ यूजिंग अ व्हाइल लूप एंड कंडीशन इज कंटेन्स की, जब तक कि वो सिटी की बेसिकली उस मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. तो जैसे मुझे बी के लिए की मिलती है, बी चेक करता हूँ मैप के अंदर प्रेजेंट है, यस. तो मुझे अब जब सी मिलता है तो मैं उसको ओवरराइड करता देता हूँ इस वेरिएबल को, और आई डू दैट इटरेटिवली. एंड इन द एंड व्हेन आई गेट ए, ए के लिए मुझे उस मैप में कोई की नहीं मिलती है, देन आई कम आउट ऑफ दिस लूप और यहाँ पे वैल्यू होती है सिटी की, और दैट आई रिटर्न from this function. So let me run this code. So as you see, all test cases have passed. Now let me submit the code. Okay, so yeah, so that was the solution for this problem. Thanks for watching.